Om Shanti and good morning to all my godly brothers and sisters. आज 16 अगस्त 2020 है और ये रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 7 मार्च 1986 की और मुरली का टॉपिक है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट की यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि इज द एक्यूरेट मेमोरियल ऑफ 4 subjects of studies. महाशिवरात्रि is the accurate memorial of the 4 subjects of study. इससे पहले कि हम मुरली की शुरुआत करें, आरंभ करें शिव भगवानुवाच से, तो क्योंकि महाशिवरात्रि पर यह मुरली आधारित है, जो बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं उनकी पढ़ाई जो परमपिता परमात्मा शिव भगवान सुप्रीम टीचर हैं और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो उनके स्टूडेंट्स हैं, कभी यह भी देखा कि भगवान सुप्रीम टीचर हों और उनके बच्चे जो हैं वो उनके स्टूडेंट्स हो। तो जो भगवान शिव अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं उनके 4 सब्जेक्ट होते हैं। इससे पहले कि वो 4 सब्जेक्ट्स को देखें तो हम अपनी रूहानी स्थिति को इस रूहानी गीत के साथ रूहानियत को लाएं और शांति का अनुभव करें और परम पिता परमात्मा निराकार को याद करें और रूहानी स्थिति को इमर्ज करें। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम शांति। जैसे कि टॉपिक का नाम बताया है, पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। परम पिता परमात्मा शिव भगवान, शायद ये नॉन बीकेस को जो इस मुरली को सुनते हैं, गॉडली वर्शंस को सुनते हैं, उनको ये नहीं पता कि परम पिता परमात्मा भगवान शिव सुप्रीम टीचर भी हैं। वो टीचर किनके हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी स्टूडेंट्स के, और जिनका विश्वविद्यालय जो है ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में है, जहां पर भगवान शिव यथार्थ अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। तो महाशिवरात्रि का पर्व उनकी यादगार में मनाया जाता है। तो यह संगम पुरुषोत्तम संगम युग का जो समय चल रहा है, जो पुरुषोत्तम संगम युग में रूहानी मिलन परम पिता परमात्मा शिव भगवान के अपने बच्चों प्रति रूहानी मिलन होते हैं और ये डेली रूहानी मिलन होते हैं। ये जो स्टडी है डेली चलती है और जिस प्रकार से रूहानी मिलन होते हैं, मधुर मिलन होते हैं, उत्साह उमंग से भरे मिलन होते हैं, वो भविष्य के लिए
उत्सवों के रूप में मनाए जाते हैं। द्वापर से जितने भी फेस्टिवल इस भारत देवभूमि पर मनाए जाते हैं वो सारे ही संगम युग की यादगार हैं, जो बच्चों का और बच्चे आत्माओं का परम आत्मा भगवान शिव के साथ मधुर मिलन होता है, उत्साह भरा मिलन होता है। वो भविष्य के लिए क्या है, उत्सवों में कन्वर्ट हो जाता है, फेस्टिवल्स में कन्वर्ट हो जाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑन दोज फेस्टिवल विद डिफरेंट नेम्स लाइक द शिवरात्रि और दीपावली, दशहरा वगैरह जो होते हैं, वो सारे जो नाम पड़े हैं इस समय भारत भूमि, देवभूमि जिसको कहते हैं, महान देश कहते हैं, उस भूमि पर जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो इस पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। तो कैसे परमात्मा अपने बच्चों को मिलते हैं और जो 4 सब्जेक्ट हैं वो शिवरात्रि वाले दिन कैसे भगत लोग मनाते हैं। तो भक्तों को इस बात का पता नहीं कि वो व्रत रख लेते हैं, पर उनके रैशनल्स, उनके लॉजिक्स के पीछे क्या है। तो वो जो 4 सब्जेक्ट इस समय परमात्मा परम शिक्षक बनकर, सुप्रीम टीचर बनकर अपने बच्चों को जो स्टडी कराते हैं वो 4 सब्जेक्ट हैं। वो चारों सब्जेक्ट आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा। स्वयं भगवान इनको डिस्क्राइब करते, करण करावनहार परम पिता परमात्मा है, करते वही हैं, वही ये मुरली चलाते हैं। हम आत्माएं उनसे सीखते हैं, रादर फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनसे सीखते हैं। तो वो चारों सब्जेक्ट जो होगा वो यादगार बन जाता है। महाशिवरात्रि वाले दिन जो आत्माएं व्रत रखती हैं, फास्ट करती हैं, तो उनको इन बातों का पता नहीं। तो भगवान ने आके कैसे सारी मिस्ट्रीज, रूहानी मिस्ट्रीज को भगवान कैसे अनफोल्ड करते हैं। तो द्वापर से कैसे वो सारी मिस्ट्रीज जो है महाशिवरात्रि को मनाई जाती है, सारे 4 सब्जेक्ट महाशिवरात्रि को यादगार बन जाते हैं। और जो हम रूहानी मिलन परमात्मा से डेली मनाते हैं, जो डेली पढ़ाई सुप्रीम टीचर भगवान शिव से करते हैं, वो कैसे फेस्टिवल्स में कन्वर्ट होती है, वो परमात्मा इस मुरली में सारी मिस्ट्रीज, रूहानी मिस्ट्रीज अनफोल्ड करते हैं। तो कैसे इस मुरली का आरंभ होता है, डिविनिटी कैसे है, एक एक शब्द में परमात्मा का एक एक शब्द जो है उसमें रूहानियत है। और एक शब्द इतना रूहानियत से भरा है, इतनी पवित्रता से भरा होता है कि मन अंदर से गदगद होने लगता है। तो अब आप पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो, बीकेस भी और नॉन बीकेस भी जो इस मुरली को सुनते हैं वह सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं, क्योंकि भगवान शिव की दृष्टि उन सब बच्चों पर गई है। तो ये मुरली, ये गॉडली वर्ड्स ऑफ विजडम जो है, परमात्मा के स्वयं बोले हुए शब्द आपके कानों में पड़ते हैं तो आपकी बुद्धि उसको रिसीव करती है, आपकी आत्मा उसको रिसीव करती है। तो आप सुनिए कैसे ये रूहानियत भरे शब्द, परमात्मा के रूहानियत भरे जो महावाक्य परमात्मा शिव के हैं, उसको आप रिसीव कीजिए। ये महाशिवरात्रि के दिन जो स्टडी परमात्मा अपने बच्चों को कराते हैं, और जो जो इस समय मिलन, जो आप एहसास करते हो इस समय, जो अनुभव करते हो, वो सारे फेस्टिवल्स में कन्वर्ट कैसे होते हैं। दिस मिस्ट्री इज गोइंग टू बी अनफोल्डेड बाय द सुप्रीम टीचर इनकॉर्पोरियल गॉड फादर शिवा। तो शिव भगवानुवाच है, कैसे है, भोलानाथ शिव बोले, भोलानाथ शिव बोले, आज ज्ञानदाता, भाग्य विदाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने आए हैं। देखिए, ये रूहानी शब्द जो हैं आपकी जीवन शैली बन जाना चाहिए। अगर आपके जीवन में ये रूहानी शब्द नहीं है तो आपको इस जिंदगी का कोई आनंद नहीं मिलता। भोलानाथ शिव बोले, आज ज्ञानदाता, भाग्य विदाता। देखिए, ज्ञानदाता महिमा है भगवान की, भाग्य विदाता महिमा है भगवान की, सर्व शक्तियों के वरदाता महिमा है भगवान की, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही,
सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा की महिमा तो साथ साथ बच्चों की भी महिमा साथ साथ हो रही है। बाबा अपने बच्चों को कैसे महिमा पर ले जाते हैं, क्या क्या महिमा करते हैं। आप बच्चों को परमात्मा ऐसे एड्रेस करते हैं, भोलानाथ भगवान इनोसेंट गॉड जो है वो कैसे आपको भगवान शिव भगवान उवाच है आपको अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चे कहकर कहते हैं मैं तुमको मिलने आया हूं। कैसी खुशी की बात है। भगवान स्वयं कहते हैं मैं अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने आया हूं। भाग्य विधाता मिलने आए, सर्व शक्तियों के वरदाता मिलने आए, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ शिव बाबा मिलने आए और ज्ञानदाता शिव मिलने आए अपने सहयोगी बच्चों से। कितनी खुशी की बात है। रूहानी आनंद है कि भगवान स्वयं आकर कहते हैं कि मैं जो भाग्य विदाता सर्व शक्तियों के वरदाता सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने आए हैं। कितनी समीपता प्रकट करते हैं परमात्मा कि मैं अपने समीप बच्चों से मिलने आया हूं। जैसे दिल तख्त पर बच्चे बैठे होते हैं तो बाबा ऐसे बोलते हैं तुम बच्चे तो मेरे दिल तख्त पर बैठे हो। दिल तख्त मीन्स समीपता होती है। एक एक शब्द रूहानियत से भरा है। रूहानियत मीन्स सुख और शांति, पवित्रता। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। जो ये रूहानी मीटिंग बच्चों की आत्मा बच्चों की परमात्मा भगवान शिव से होती है, ये उत्सव मधुर मिलन जो बच्चों का उत्साह भरा मिलन जो होता है वो भविष्य के लिए किसमें फेस्टिवल्स बन जाते हैं। द्वापर से जो है सात्युग त्रेता में तो कोई फेस्टिवल होता नहीं, द्वापर से ये फेस्टिवल बनते हैं। शिवरात्रि बनती है, दीपावली बनती है, दशहरा बाद एटसेट्रा जो फेस्टिवल भारत में मनाए जाते हैं वो द्वापर से शुरू होते हैं। सात्युग और त्रेता में ये फेस्टिवल नहीं मनाए जाते हैं। तो वो सारे फेस्टिवल्स जो है जो इस समय का मधुर मिलन आत्मा बच्चों का परमात्मा भगवान शिव के साथ होता है, जब वो मिलने आते हैं तो वही मिलन जो होता है भविष्य के लिए इस उत्सव के रूप में बन जाते हैं। कितनी मिस्ट्री अनफोल्ड करते हैं परमात्मा, कितने रूहानी रहस्य बच्चों को बताते हैं। संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर परमात्मा सब मिस्ट्रीज बच्चों को सारा ज्ञान दे देते हैं कि जो मेरा मिलन तुम बच्चों से इस समय होता है, मधुर मिलन जो होता है, स्वीट मीटिंग्स होती हैं, ऑल दो स्वीट मीटिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू फेस्टिवल्स विद डिफरेंट नेम्स फ्रॉम द कॉपर एज। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां वह समय है। नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को। परमात्मा स्वयं आप बच्चों को क्या कह रहे हैं, परमात्मा आपको पढ़ा रहे हैं। ये निश्चय से बैठो, आत्मा समझकर अपने आप को बैठो। परमात्मा के सामने, निराकार के सामने निराकार होकर बैठकर ये स्टडी होती है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ शिव भगवान उवाच, इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां का समय है। ये देखिए कितना सुंदर परमात्मा आप बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो पुरुषोत्तम संगम युग का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां का समय है। तो हर घड़ी आपकी क्या है, खुशियों से भरी होनी चाहिए। याद रखिए परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच है, वो स्वयं कहते हैं कि बच्चों तुम्हारा तो हर दिन हर घड़ी जो है खुशी में रहने का घड़ियों का समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो तुम आत्माओं का जीवन है, अलौकिक जीवन, तुम्हारी अलौकिक प्राप्तियां, अटेनमेंट्स जो होती हैं, अलौकिक अनुभव होते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्वीट एक्सपीरियंसेस होती हैं, तो भक्तों ने क्या है द्वापर से कॉपर से आपको सारे
आपके जो मीटिंग्स हैं, आपके जो अनुभव हैं, आपका जो छोटा सा जीवन है संगम युग, इसको क्या है भिन्न भिन्न नामों से मेमोरियल्स में कन्वर्ट कर दिया है, उनको यादगार में कन्वर्ट कर दिया है। इस समय की आप बच्चों की जो जिंदगी चल रही है, इस समय का आपका जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो लाइफ है और आपकी जो अनुभव हो रहे हैं इस समय परमात्मा के साथ मिलकर जो खुशी हो रही है, वो क्या है, भक्तों ने द्वापर से उसको यादगार में कन्वर्ट कर दिया है। कितनी खुशी की बात है कि आज की आपकी जिंदगी जो है, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द मेमोरियल्स बाय द डेवटीज सिंस कॉपर एज, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कॉपर एज। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। आपका एक जन्म 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाता। आपका एक जन्म की जो ये लाइफ है, संगम युग में जो जन्म आपका अलौकिक हुआ, ये जो जन्म है 63 जन्मों के लिए ये मेमोरियल बन जाता है, ये यादगार बन जाता है। कितनी खुशी की बात। और देखो कितने वंडर है कि आपका कितना वंडरफुल जीवन है। ये एक छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग का आपका छोटा सा अलौकिक जीवन 63 वर्ष के लिए, दुनिया के लिए एक यादगार बन जाता है। तो आप कितनी महान आत्माएं हो। देखिए बाबा ने आपकी कितनी महानता की है, कितनी महान आत्माएं हो। कितनी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम कितनी महान आत्मा है कि जो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर एक्टिविटीज करते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ दोज डिवाइन एक्टिविटीज, वेरी हाई एक्टिविटीज एंड एलिवेटेड एक्टिविटीज, दोज elevated activities has been converted by the devotees into the memorials। तो परमात्मा कहते हैं कितनी, देखिए महान आत्माएं हो, महानता इतनी परमात्मा ने। आप कहने का मतलब ये हो गया, भगवान ने आज आपकी महानता को अनफोल्ड कर दिया है। आपकी महानता की जो मिस्ट्री है भगवान आपको बताते जा रहे हैं कि आप इतनी ग्रेट आत्माएं हो इस धरा पर, कि आपका जो ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मधुर मिलन होता है, वो मधुर मिलन जो होता है वो भगत लोग क्या है उसको यादगार में बदल देते हैं। तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट एक सिंपल एक छोटा सा जन्म पुरुषोत्तम संगम युग में कितना इंपॉर्टेंट है, इतनी महानता है, इतनी महान आत्माएं हो। तो कितनी खुशी की बात है। परमात्मा कैसे बच्चों को खुश करते हैं, कितनी खुशी के लेवल पर ले जाते हैं। इतनी महान आत्माएं हो। इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। परमात्मा देखिए ये बता रहे हैं, ये कितनी वंडरफुल बात है, कितनी ब्यूटी है इस बात में। इस शिव भगवान वाच में कितना ब्यूटी है कि भगवान कहते इस समय प्रैक्टिकल में भी, संगम युग में प्रैक्टिकल में मना तो रहे हो, जो यादगार भक्त शिवरात्रि मनाते हैं वो भी मना रहे हो, तो अपनी ही यादगार को भी आप मना रहे हो, तो प्रैक्टिकल में भी बना रहे हो। तो कितनी वंडरफुल बात है और कितनी ब्यूटीफुल बात है। परमात्मा कैसे आपको खुशी दे रहे हैं। एक तरफ तो तुम्हारा यादगार तुम ही मना रहे हो, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल में जो आज कर रहे हो, तो दैट विल बिकम मेमोरियल फॉर द नेक्स्ट 5000 ईयर्स इन द कमिंग साइकिल। प्रैक्टिकल भी और यादगार भी दोनों इस समय मना रहे हो। कितनी वंडरफुल बात है। चैतन्य भी हो, देखो लिविंग हो, इस समय जिंदा हो, इस समय चैतन्य भी हो, चित्तर भी साथ हैं और मूर्तियां भी अपनी देख रहे हो। चैतन्य भी हो, लिविंग भी हो और साथ में ही आप अपनी मूर्तियां भी देख रहे हो। आप अपने मेमोरियल भी देखते जा रहे हो। परमात्मा ने आज आपके जीवन के मेमोरियल्स खोलकर आपके सामने रख दिए हैं कि आपके मेमोरियल भी बनते हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा पुरुषोत्तम संगम युग में अलौकिक और दिव्य जन्म के पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे भी मेमोरियल बनते हैं। तो परमात्मा शिव को क्या है, सल्यूट करना चाहिए कि वो हमको आके हमारी ही इतनी महानता बताते हैं कि 5000 साल के लिए हमारे मेमोरियल जो है भक्त लोग पूछते रहते हैं। इतनी पूज्य आत्माएं और महान आत्माएं बाबा बताते हैं बच्चों को। चैतन्य भी हो और चित्तर भी साथ साथ है। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्तर और जीवन पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो।
आज से 5000 वर्ष पहले जो पुरुषार्थ किया था, 5000 वर्ष पहले जो परमात्मा शिव के साथ मीटिंग्स हुई थी, जो आपको प्राप्तियां उस समय हुई थी, जो पुरुषार्थ, जो हार्डवर्क उस समय परमात्मा के साथ रहकर किया था, उस समय जो रूहानियत और उस समय जो पवित्रता का जो पुरुषार्थ करके पवित्रता का जो रिवार्ड मिला था, उस रिवार्ड के बदले अपने चित्तर भी देख रहे हो, अपनी जीवन पत्री भी पिछले 5000 की देख रहे हो। तो इससे पता चल जाता है, तो ये जीवन पत्री आपके 5000 साल की आपकी जीवन पत्री बाबा आपको दिखा रहे हैं। सुन रहे हो और देख हर्षित हो रहे हो, सुन भी रहे हो और देख कर हर्षित भी हो रहे हो। कितना नशा आता है कि परमात्मा आपको बताते हैं, बच्चे आप इतनी महान आत्माएं हो कि जो भी आज भक्ति होती है, जितने भी फेस्टिवल दुनिया में मनाए जाते हैं, जो भी दुनिया में हो रहा है, उसके क्या है, उदाहरण मूर्त तुम आत्माएं ही हो। पुरुषोत्तम संगम युग में जो स्वीट मीटिंग्स परमात्मा के साथ होती हैं तुम बच्चों की, वो स्वीट मीटिंग जो है क्या है, मेमोरियल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप आज चैतन्य भी देख रहे हो, उनको मना भी रहे हो, प्रैक्टिकल भी बना रहे हो। कितना वंडरफुल बात है। गायन पूजन हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं और देख हर्षित होते हो कि जो भी वर्णन कथाएं वगैरह हो रही हैं, वो गायन पूजन हम बच्चों का ही है। डबल फॉरनर ने सामने कुछ बच्चे परमात्मा के सामने कुछ डबल फॉरनर बच्चे भी आए हुए हैं, उनको कैसे एड्रेस करते हैं। पर परमात्मा शिव डबल फॉरनर ने अपना यादगार चित्र देखा है ना। चित्रों को देखकर ऐसा अनुभव करते हो कि यह मेरा चित्र है। डबल फॉरनर्स को बाबा पूछ रहे हैं, इन्वॉल्व करते हैं ना बाबा, तो उनको इन्वॉल्व करके पूछते हैं कि अपना यादगार चित्र देख रहे हो, अपनी मूर्ति देख रहे हो, कि रहते तो फॉरेन कंट्रियों में पर आपकी पूजा यहां पर हो रही है। चित्रों की देखकर ऐसा अनुभव करते हो कि यह मेरा चित्र है। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, बाबा कहते ओरिजिनल एग्जैक्टली बना नहीं सकते। इसलिए जो भी भावना पूर्वक जो भी टचिंग हुई वह चित्र बना दिया है। डबल फॉरनर्स को भी बाबा कैसे खुश करते हैं। तो आज भी आप सभी शिवरात्रि मना रहे हो, आज भी बाबा कहते हैं शिवरात्रि मना रहे हो। प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते हो। देखिए, प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चित्र करने का युग है। देखिए, प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो। डेली बाबा बच्चों से मिलते हैं, बच्चे बाबा से अमृत वेले मिलते हैं, तो अवतरित होते हैं परमात्मा शिव भोलेनाथ बने हुए होते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ के रूप में होते हैं। सर्व खजाने अमृत वेले खोल देते हैं और बच्चों को लुटाने लग जाते हैं। बच्चों को कहते हैं लूट लो जितना लूट सकते हो। प्रैक्टिकल में शिव जयंती तो यही शिव जयंती होती है जो रोज बच्चे डेली लाइफ में परमपिता परमात्मा को बच्चे मिलते हैं और उनसे स्टडी करते हैं, तो वो क्या है, वो प्रैक्टिकल शिव जयंती हो जाती है। तो संगम युग को बाबा कहते हैं ही अवतरण का युग। आता हूं भोलानाथ मन के लुटा के चला जाता हूं, तो कोई ये नहीं देखता, एक बार याद करते हो तो सर्व खजाने लुटा देता हूं, आप ही पीछे हट जाते हो। क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। शिवरात्रि बच्चे मना रहे हैं ना, आप सब का मनाना है, आप सब का मनाना है, मिलन मनाना। यहां पर देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन यू चिल्ड्रन, गॉड्स डायरेक्ट चिल्ड्रन एंड द डेवटीज। भक्तों के बीच में और आपके बीच में बाबा डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। आप सबका मनाना है, मिलन मनाना। आप कैसा है, आप जब सेलिब्रेट करते हो शिवरात्रि को या कोई भी त्योहार को सेलिब्रेट करते हो, तो आपका होता है भगवान से डायरेक्ट मिलन मनाना। और जबकि भक्त आत्माओं का उन्हों का मनाना होता है आवाहन करना, उन्हों का है पुकारना। वो भक्त लोग पुकार करते हैं, आप मिलन मनाते हैं। और आपका है पा लेना, वो पुकारते हैं, आप कहते हो हमने तो पा लिया। देखिए दिन रात का फर्क है। भगत पुकार रहे हैं,
और आप कहते हो वो तो आ गया, हमने पा लिया। देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इन्वोकेशन एंड द मीटिंग। वह कहेंगे आओ, भक्त लोग कहेंगे आओ, और आप कहेंगे आ गए। आप कहेंगे परमात्मा शिव आ गए, हमने उनको पा लिया, मिल गए। आप कहेंगे आ गए, मिल गए, वो कह रहे हैं आओ। भगवान को कहते आओ आओ आओ, तो आप बच्चे कहते हैं भगवान तो आ गए, भगवान तो आ गए, वो तो हमें मिल गए, हमने पा लिया। इस तरह यादगार और प्रैक्टिकल में दिन रात का अंतर है। देखिए दिन रात का अंतर परमात्मा ने कैसे बता दिया कि भगत और आप बच्चों में जो मीटिंग्स होती, सेलिब्रेशंस हैं, वो इस प्रकार की हैं। आप मिलन मनाते हो, वो पुकारते रह जाते हैं। आप पा लेते हो, वो कहते हैं आओ आओ आओ। इस तरह यादगार और प्रैक्टिकल में दिन रात का फर्क दिखा दिया है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। अब बाबा आगे बताते हैं कि जो शिवरात्रि का दिन है ना, इन रियलिटी देखा तो भोलानाथ भगवान शिव का दिन है, जिसको हम भोलानाथ भी कहते हैं, इनोसेंट लॉर्ड कहते हैं। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। अब देखिए भोलानाथ का मीनिंग परमात्मा ने बता दिया, बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। अगर हम देखें तो इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस दुनिया में क्या है, बिना हिसाब के कोई देता नहीं। जितना देते हैं उतना लेते हैं। तो यहां पर भोलानाथ उसको कहते हैं जो बिना हिसाब, कोई हिसाब, पुरुषोत्तम संगम युग में जब परम पिता परमात्मा अवतरित होते हैं, उस समय वे भोलानाथ बन जाते हैं और बिना हिसाब के अनगिनत देने वाले बन जाते हैं भगवान शिव, जिनको फिर हम भोलानाथ कहने लग जाते हैं। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है इस दुनिया में, जितने और उतने का हिसाब होता है। जितना दिया उतना वापस मिलेगा, जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्वेश्चन अब ये पैदा होता है कि भोलानाथ शिव को क्यों कहते हैं, भगवान शिव को भोलानाथ क्यों कहते हैं? देखिए कैसे मिस्ट्रीज खोलते हैं परमात्मा। क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। ऐसे खुले दिल से परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग में इतने जनरस हुए होते हैं कि जितने और उतने का कोई हिसाब नहीं रखता, बिना हिसाब के अनगिनत देते रहते हैं। एक का पदम गुना हिसाब है। देखिए हिसाब भी कैसा है। एक बार बाबा बोला शिव भगवान को, शिव बाबा बोला बाबा, तो वह पदम गुना हिसाब है। फिर सर्व खजाने खोल देते हैं। एक का पदम गुना हिसाब है, कोई हिसाब नहीं रखते, तो अनगिनत हो गया ना। कहां एक कहां पदम, मल्टी मिलियंस देते हैं, मल्टी मिलियंस। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कह देते हैं। अब देखो अभी कोई इसकी अनफाइनट है, लास्ट शब्द पदम होने के कारण मल्टी मिलियन यूज करते हैं, इसलिए इसको यूज करते हैं गिनती के हिसाब से। अदरवाइज तो क्या है, अनगिनत है, कोई गिनती नहीं है। ऐसा भोलानाथ है। तो आप बच्चे कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो कि ऐसे भोलानाथ से आपकी मीटिंग्स होती हैं। हर 5000 वर्ष के बाद ऐसे भोलानाथ आते हैं, अपने अपने बच्चों को इकट्ठा करके क्लासरूम में टीचिंग करना शुरू कर देते हैं। और कितने भाग्यशाली बच्चे हैं जिनको परम पिता परमात्मा सुप्रीम टीचर के तौर पर टीच करते हैं। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का हिसाब भी जान सकते हैं। देखिए है भोलानाथ, पर यहां तक कि आपके संकल्पों की रीडिंग भी कर सकते हैं। आप क्या क्या सोचते हैं, उस आपकी हर सोच का एक एक हिसाब भी बाबा कर सकते हैं। लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। सब बातों का बाबा को पता है, फिर भी भोलानाथ बन जाते हैं। इग्नोर कर देते हैं बच्चों की सभी कमियां कमजोरियों को। एक बार बाबा बोला, सारा खजाने खोल देते हैं। तो आप सभी भोलानाथ के बच्चे भोलानाथ ही हो ना। अब देखो क्वेश्चन करते हैं बच्चों को, कहते कितना नशा चढ़ाते हैं, कितनी खुशी दिलाते हैं, कितनी क्या है डिवाइन इंटॉक्सिकेशन लेवल पर बच्चों को ले जाते हैं कि तो आप सभी, अगर मैं भोलानाथ हो तुम मेरे बच्चे भोलानाथ ही हो ना। जैसे मैं कोई हिसाब किताब नहीं रखता देने में, तुम भी दाता के बच्चे दाता बनो। कहने का मतलब है एक तरफ भोलेनाथ ही कहते हो, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मना रहे हैं, मनाने वालों को पता नहीं। देखिए डेवटीज क्या है, भगवान शिव को कैसे मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं,
पर उनको उसके पीछे लॉजिक कोई भी पता नहीं होता। पर आप बच्चों को ये जो शिवरात्रि का यादगार, दीपावली का यादगार, दशहरा का यादगार, सब लॉजिक पता होते हैं, क्योंकि परमात्मा ज्ञान के सागर भगवान शिव अपने बच्चों को सर्व ज्ञान देते हैं, आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान दे देते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, हर लॉजिक बताते रहते हैं। ऐसी पढ़ाई तो कभी पढ़ने में मिलती नहीं, और 5000 वर्ष के एंड में ही मिलेगी, पर छोटे से पुरुषोत्तम संगम युग में। अब हम आते हैं जो इस मुरली का मेन हेडिंग था उसकी तरफ आते हैं। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ रियल यादगार जो है महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि इज द एक्यूरेट मेमोरियल ऑफ 4 सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। तो अब यहां पर पढ़ाई का यादगार क्या बनता है महाशिवरात्रि, तो इसको एक्सप्लेन बाबा करते हैं कि 4 सब्जेक्ट बाबा ने हमको पढ़ाते हैं। वो 4 सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो नॉन वीके तो एक्साइटेड हो गए कि भगवान आकर कौन से 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बाबा डेली हमको पढ़ाते हैं, मुरली हमारे लिए लेकर आते हैं। तो मुरली में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। यहां पर 4 सब्जेक्ट कैसे यादगार बने होते हैं शिवरात्रि में भक्त लोगों के, पर भक्त लोगों को पता कुछ नहीं होता, तो वो कैसे मनाते हैं, मना लेते हैं भावना से, पर उनको पता नहीं होता। तो बाबा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो इस मुरली को नॉन बीके सुन रहे वो भी सुन लें कि इसका यादगार व्रत वगैरह क्यों रखते हैं, इसका रैशनल बिहाइंड दिस क्या होता है। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं, वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते हैं। महाशिवरात्रि यादगार दिवस बन जाता है हम बच्चों का। कैसे? पहले भी बताया था, विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु और बूंद का महत्व है। ये 2 वर्ड यूज कीजिए, चूज कर लीजिए। बिंदु और बूंद का महत्व होता है। इस उत्सव के दिन बिंदु और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद की निशानी है। भगवान शिव को जो हम बच्चे याद करते हैं, क्या है? आत्मा परमात्मा को याद करती है। आत्मा बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है, पर परमात्मा क्या है? वो परम है। बिंदु समझकर मुझ बिंदु को याद करो। तो यह याद का सब्जेक्ट हो गया बिंदु। तो बिंदु इस समय के याद की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में स्थित होना। अब देखिए, बाबा कहते हैं याद में बिंदु स्थिति में स्थित होना। इस समय क्या है? बाबा के साथ मीटिंग चल रही है, टीचिंग चल रही है, बाबा टीच कर रहे हैं, हम भी बिंदु स्थिति में हैं। तो परमात्मा भी बिंदु स्थिति में है, वो निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। इस बॉडी का भान नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस इज द स्टेज ऑफ बोथ परमात्मा एंड हिज आत्मा बच्चे। तो बिंदु याद की निशानी है, मतलब योग की निशानी। ये योग का सब्जेक्ट हो गया। सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं याद। बिंदु 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 को याद करे। हम आत्माएं बिंदु हैं, परमात्मा भी बिंदु है। बिंदु बिंदु को याद करे। सोल टू सोल कनेक्शन, कम्युनियन ऑफ द सोल टू सुप्रीम सोल। और ज्ञान की निशानी है बूंदे। अब देखो, इतना ज्ञान देते हैं, वो बूंदे हमारे ऊपर पड़ती हैं। जैसे हम मंदिर में जाएं, शिव के मंदिर में जाएं, वहां पर शिवलिंग होता है, ऊपर क्या है? एक बर्तन होता है, घड़े से में से क्या नीचे गागर में से बूंदे पानी की गिरती रहती हैं। वो बूंदे किसकी निशानी होती है? वो ज्ञान की बूंदे होती हैं जो शिवलिंग पर पड़ रही होती है। शिवलिंग क्या है? बड़ा रूप होता है बिंदु का। तो बिंदु याद की निशानी है, ज्ञान की निशानी है भिन्न भिन्न बूंदे। तो एक तो हो गया याद मीन्स योग, दूसरा हो गया ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाते हैं। ये मंदिर में जाकर आप देख सकते हैं। नॉन वीकेज भी जब मंदिर में जाते हैं शिवालय पर, तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर क्या है? जो ऊपर यूटेंशियल बर्तन होता है लटकाया हुआ, वहां से बूंदे गिरती रहती हैं। वो ज्ञान की बूंदे उस बिंदु पर पड़ रही होती हैं। इसी प्रकार हमारे ऊपर, हम जब बिंदु स्थिति में बैठते हैं तो परमात्मा से हमारे ऊपर ज्ञान की बूंदे गिर रही होती हैं। ये ज्ञान की बूंदे हम आत्माओं में रिसीव हो रही हैं। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी, इस दिन विशेष व्रत रखते हैं। इसी दिन लोग क्या है? भक्त लोग व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं। तो व्रत धारण करना,
कौन सी वो प्लेज लेते हैं, कौन सी वो वोव करते हैं, धारणा भी आप दृढ़ संकल्प करते हैं, दृढ़ डिटर्मिनेशन होता है। तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बनेंगे ही। कौन सा व्रत रखते हैं? सहनशील बनेंगे और अंतर्मुखी बनेंगे, बाहर मुखी से अंतर्मुखी बनेंगे। आत्मा से ही हम आत्मा की याद में और परमात्मा की याद में ही अंतर्मुखी स्थिति में रहेंगे। ये व्रत है। जबकि भगत आत्माओं को ये नहीं पता होता कि अंतर्मुखी रहने का व्रत है और सहनशील बनने का व्रत है। तो यह व्रत धारण करते हो ना? अपने बच्चों को बाबा बता रहे हैं, नॉन बीके सुनते जाएं। जब व्रत रखते हो तो ये आपने व्रत रखना है कि मैं सहनशील बनूंगा, अंतर्मुखी रहूंगा, आत्मिक स्टेज पर परमात्मा से मिलता रहूंगा। यह व्रत धारणा की निशानी है। और सेवा चौथा सब्जेक्ट है। तीसरा हो गया आपका धारणा, ज्ञान, योग, धारणा। धारणा है अंतर्मुखी अवश्य बनकर रहूंगा, यह डिटर्मिनेशन है, यह दृढ़ संकल्प का व्रत होता है। और सेवा चौथा सब्जेक्ट होता है पढ़ाई का। यह सेवा की निशानी है जागरण, जागते रहना, अवेकनिंग में रहना। सेवा करते ही किसको? जगाने के लिए, अज्ञान नींद से जगाना। जागरण मीन किसी को अज्ञान नींद से जगाना। ये जो भक्त हैं, डेवटीज हैं, उनको इन बातों का पता नहीं, और जो भगवान शिव को नहीं मानते उनको अज्ञान में है, उनको अज्ञान नींद से जगाना। ये सेवा है। सबको ज्ञान देना, सबको भगवान का परिचय देना, सबको अपना परिचय देना, आत्मा और परमात्मा का परिचय देकर भगवान शिव से उनका कम्युनियन कराना। अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, अवेकनिंग दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। यह सेवा का चौथा सब्जेक्ट है कि अवेकनिंग करना आत्मा और परमात्मा की दूसरी आत्माओं को जो अज्ञान की नींद में है, जिनको ज्ञान बिल्कुल नहीं है पर है भक्त आत्माएं। तो यह जागरण सेवा की, ये चारों सब्जेक्ट आ गई ना। लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल में बदल दी। जो भक्त आत्माएं हैं उन्होंने द्वापर से इनकी रूपरेखा बदल दी, क्योंकि उनको इस गहरे रहस्य का पता ही नहीं है। इस गहरे रहस्य का पता ना होने के कारण क्या है, स्थूल में बदल दिया। जबकि ये उसके पीछे लॉजिक्स हैं कि चार जो सब्जेक्ट हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे परमात्मा शिव से पढ़ते हैं, वो क्योंकि वो सुप्रीम टीचर हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट क्या है, शिवरात्रि वाले दिन क्या है, लागू हुए होते हैं डेवटीज को, जो भक्त आत्माओं को पता नहीं होता, क्योंकि वो उनको इन ज्ञान का पता नहीं। ये ज्ञान इंटायरली डिफरेंस में भगवानुवाच है। ये देखिए, हम नहीं बोलते भगवानुवाच, वो भी क्या है, शिव भगवानुवाच। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं। परमात्मा कैसे अप्रिशिएट करते हैं कि भक्त भावना वाले होते हैं। और जो सदा सच्चे भक्त की ये निशानी होगी। क्या निशानी है सच्चे भक्तों की? कि जो भी संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। भक्तों की भी देखिए कैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते, इतनी कठिन यात्रा है पर संकल्प किया होता है। सच्चे भक्तों की यह निशानी है, जो भी संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। अमरनाथ की इतनी डिफिकल्ट यात्रा, दैट टू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटेंस टेररिज्म। उग्रवाद के समय भक्त भागते जाते हैं बिना ही टेररिज्म का प्रवाह करते, क्योंकि दृढ़ निश्चय होता है। तो भगवान, इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है, परमात्मा का, बाप दादा का स्नेह है। भगवान शिव इतना प्यार करते हैं भक्तों से क्योंकि वो दृढ़ संकल्प करते हैं। फिर भी आपके यादगार की द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं। कैसे अप्रिशिएट करते हैं कि आपके यादगार की जो परंपरा है ना, भक्त द्वापर से कॉपर एज से चलाते आ रहे हैं। क्योंकि गोल्डन और सिल्वर में तो भगवान को कोई याद नहीं करता। दुख में सिमरन, सुख में, दुख में सिमरन कोई करता नहीं। सुख में, दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार इस समय को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं। आप देखिए, बाबा कहते हैं अपने ब्राह्मण बच्चों को, ब्राह्मण आत्मा बच्चों को, ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं को कहते हैं, जैसे कि संगम युग पर आप इसी दिन, शिवरात्रि वाले दिन आप अपने समर्पण समारोह करते हो, अपने आप को समर्पित करते हो, अपनी क्या है कमियों, कमजोरियों, बुराइयों को समर्पित करते हो।
तो भक्त लोग क्या समर्पण करते हैं? वो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ा देते हैं, वो इसको समर्पण कहते हैं। तो वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि यह मैंपन का समर्पण करो। देखो उधर से बकरा मैं करता है, तो भगवान अपने बच्चे को क्या कहते हैं, क्या समर्पण करना है? मैंपन का समर्पण करो, तब समर्पण अर्थात तब जाकर तुम कंप्लीट बनोगे, तो तब जाकर तुम फुल बनोगे, भरपूर बनोगे। अगर तुम मैंपन का भी समर्पण तुम करो, मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी नेचर है, ये मेरी आदत है, ये सब छोड़ दो। परमात्मा अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, ये मैंपन का समर्पण हो, तब तुम क्या है, समर्पण अर्थात संपूर्ण बनोगे। देन यू विल बिकम कंप्लीट। बाप समान बनो, जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह मनाया। आप भी क्या है, इसको टू से गुड बाय टू मेरापन। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। आप देखिए ये मुरली बाबा चला रहा है, ये मुरली बाबा करा रहा है। मैं कहता हूं नहीं, मैं मुरली नहीं चला रहा, ये बाबा चला रहा है। हद का कोई भी व्यक्ति था, वैभव से लगाव, यह मेरापन है। हद के किसी भी व्यक्ति से हमारा अगर किसी से लगाव है, कोई भी लग्जरी से लगाव है, वैभव से, यह भी मेरापन है। तो मेरेपन को और मेरेपन को समर्पण करना है। बाबा कहते क्या क्या समर्पित करना है? मेरेपन को समर्पित कर दो, उसको ही बलि चढ़ाना कहेंगे। यहाँ बकरे की बलि की कोई जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं ये मेरेपन का त्याग करो, अपने जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, पुरानी बुराइयां हैं, उसका त्याग कर दो, ये मेरापन छोड़ दो, पुरानी आदतें अपनी छोड़ दो जो देह अभिमान में की है। तो बलि चढ़ाना अर्थात महाबली बनना, तो यह समर्पण होने की निशानी है। समर्पण का भी बाबा ने भेद बता दिया। तो बाप दादा भक्तों को भी एक बात की शाबाश देते हैं, किसी भी रूप में भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव मनाए तो अच्छे हैं ना। देखो भगत क्या है, उत्सव मनाते रहते हैं, चाहे 2 दिन के लिए हो चाहे 1 दिन के लिए, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना। इसलिए तो उत्सव कहते हैं, उत्साह की लहर फैलाते हैं भगत, उत्सव मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। तो वो फेस्टिविटीज क्या है, फेस्टिवल में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो जो उत्साह होता है उत्सव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भी अल्प काल के लिए विशेष रूप बाप के परमात्मा शिव के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो दिला देते हैं कि भगवान शिव भी कोई है। तो भक्तों को इस तरह बाबा शाबाश भी देते हैं। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। जैसे ही अमृत वेले सुबह उठते हो, उस समय ये ना सोचो मैं नींद से उठा हूं, मैं परम धाम से, जहां पर सारी आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं, परमात्मा शिव के पास से मैं अवतरित हो गया हूं, और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही हैं, अवतार अवतरित होते हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। ऊपर से अवतरित हुए, आत्मा आई शरीर में, भरगुटी के बीच बैठ गई कर्म करने के लिए, कर्म किया, फिर आत्मा परम धाम में भगवान शिव के पास बैठ गई। तो अवतार किस काम के लिए अवतरित होते हैं? श्रेष्ठ बेस्ट कर्म करने के लिए होते हैं। उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण, इसको अवतरण कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से, ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी श्रेष्ठ में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते हो, डबल लाइट स्थिति में चलते हो, तो अलौकिक चाल, स्पिरिचुअल डिवाइन चाल होगी ना आपकी, अलौकिक कर्म हो गया ना। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, सारा संगम युग ही अवतरण दिवस है बच्चों के लिए, क्योंकि डायरेक्ट भगवान से मिलते हैं और डेली मिलते हैं, अमृत वेले भी मिलते हैं, पढ़ाई के समय भी मिलते हैं, जब चाहते हैं मिल लेते हैं। तो सारा संगम युग ही बाबा और बच्चों का मिलन है, ये अवतरण दिवस हो गया। होल ऑफ द कन्फ्लुएंस, होल ऑफ द एलिवेटेड कन्फ्लुएंस एज अवतरण का दिवस है। कितनी बाबा नशा बच्चों को दिलाते हैं, खुशी की बात दिलाते हैं। तो मुबारकें आगे बाबा कैसे इस शिवरात्रि पर मुबारकों की एक्सचेंज कैसे होती है। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम द गॉड फादर शिवा टू द चिल्ड्रन, फ्रॉम द चिल्ड्रन टू द गॉड फादर शिवा। बच्चों को मुबारकें, बच्चों को मुबारकें, भगवान शिव को मुबारकें कैसे
चलती हैं। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते पहले आप। देखो बाबा भगवान शिव बच्चों को पहले आगे रखते हैं, अपने को पीछे करते हैं। अगर बच्चे नहीं होते इस दुनिया में तो हर कोई कहता है पहले मैं छीन लूं, मैं करते हैं, तो बाबा मैं को अपने बच्चों से छुड़वाते हैं। तो बाबा कहते हैं आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, भगवान शिव को मुबारक देते हो शिवरात्रि वाले दिन, लेकिन बाप दादा कहते पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। बाबा कहते पहले बच्चों को मुबारक। सीखने वाली बातें हैं, ये नहीं मुबारक देने के लिए आगे आगे हम लोग बढ़ जाएं, पहले दूसरे को मुबारक देनी है। ये हम सीख रहे हैं परमात्मा से, क्योंकि ये अलौकिक बर्थ हुआ है, हमारा दिव्य जन्म है। हम दिव्यता की बात कर रहे हैं, आजकल की दुनिया की नहीं, जहां पर क्या है कांग्रेचुलेशन देने में भी लोग पीछे हट जाते हैं। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए इसी दिन परमात्मा, ऐसा कोई त्योहार नहीं जिस दिन बाप और बच्चे का सेम डे बर्थ हुआ हो, पर एक ऐसी शिवरात्रि है उसी दिन भगवान शिव का जन्म होता है, साथ ही क्या है बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, तो सेम बर्थडे हो जाता है। इसलिए परमात्मा शिव अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, वो अलौकिक जन्म हो जाता है, दिव्य जन्म हो जाता है। तो बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो हैप्पी बर्थडे कह देते हैं, तो बच्चे क्योंकि सेम डे होता है तो बच्चे भगवान को कंग्रेचुलेट भी करते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू भी कह देते हैं। बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बच्चों ने बाप को दी, और बच्चों ने बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। देखिए भगवान की पालना कैसे है अपने बच्चों प्रति। मुबारकें दो, मुबारकें लो, इन्हीं में नाचो गाओ और पालना में, भगवान की ईश्वरीय पालना में पलते रहो। आप सबकी पालना क्या है? बाप की परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो, बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उठते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। ऐसी ईश्वरीय पालना कभी नहीं मिलती, और जैसी पालना भगवान शिव अपने बच्चों को इस समय दे रहे हैं। ये तो गोप गोपियों को ही कहते हैं ना, जब भगवान शिव की मुरली चलती है तो गोप गोपियों को ही क्या है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से ही पूछो। तभी तो भगवान कहते कितनी पालना वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो बधाइयां, और यही पालना की विधि है। कितनी विधि बता दी, खुलकर बधाइयां दो, नॉन बीकेस भी। ये एक किस्म की पालना है। भगवान शिव कहते हैं कि अगर आप बधाइयां देते रहते हो पहले आप, तो ये एक आपकी पालना सस्टेनेंस बन जाती है। कोई कैसा भी हो, वह तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते तो फिर सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े, इसलिए नंबरवार हैं। तो आगे बाबा क्या बताते हैं कि इसलिए नंबरवार हैं। तो नंबरवार होना, लेकिन देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हर कोई नंबरवार है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई कम है, उससे कम है, तो नंबरवार होना है। लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हो कि यह रॉन्ग है, यहां पर सीखने वाली बात है, अगर आप समझते हो कि कोई रॉन्ग है तो ये अच्छा काम नहीं कर रहा, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि क्या है वो बाबा बताते हैं। रॉन्ग अगर कोई है तो उसको डायरेक्ट आप रॉन्ग ना करो, वो दिल शिकस्त हो जाएगा। तो आप उसको अच्छा कह करके पहले उसको थमाओ, पहले तो सही, पहले पानी डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले यह नहीं कहो तुम ऐसे हो, उस पर क्या है ब्लेम गेम शुरू कर दो, तुमने यह किया। पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वह महसूस करेगा कि आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते हो तो आग में तेल डालते हो। इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दे दो तो वह सुनने की धारणा करने की उसमें हिम्मत आ जाएगी। इसलिए परमात्मा देख विधि बता रहे हैं, कोई रॉन्ग है तो उसको राइट कैसे करना है। इसलिए सुना रहे थे बहुत अच्छा, यही बधाइयां हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा अगर आकर पूछे कि मैं रॉन्ग हूं, तो बाप दादा भगवान शिव नहीं कहेंगे कि तुम, भगवान शिव तो यही कहेंगे तुम तो राइट हो, क्योंकि
उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती। जैसे पेशेंट भी जा रहा हो तो आखिरी सांस तक भी डॉक्टर को पूछेगा कि मैं जा रहा हूं, तो डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि तुम जा रहे हो, क्योंकि उस समय उसमें हिम्मत नहीं होती। किसी की दिल कमजोर हो तो वो उसका हार्ट फेल हो जाएगा, अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। ये बधाइयां ही श्रेष्ठ पालना है। इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आप बड़ी दिल है, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उनका बड़ा दिन, उनको फेस्टिवल्स को बड़ा दिन कह दिया है। तो एक दो को बधाइयां देना बड़ी दिल है, समझा? ऐसे नहीं रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे, रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखना है ना। वह मर रहा है और उसको कहो मर जाओ मर जाओ, तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो, सुपरफिशियली, दिल से कहो, भावना से कहो, रहम दिल होकर कहो, तो वह समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। वह भावना की बात है, दिल का भाव, रहम का भाव हो तो उसको दिल से रहम का भाव लगेगा, तो बाद में क्या है वो आपकी बात मान लेगा। इसलिए सब बधाइयां देते रहो, बधाइयां लेते रहो। यह बधाइयां वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन कहते हैं, शिव के भंडारे भरपूर हैं, तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं, सदा भंडारा भरपूर हो। दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्त हैं लेवता और आप हो देवता, तो दाता बन देने वाले। दाता मीन्स देने वाले। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा, फिर कुछ भी उसको मना सकते हो। किसी को भी डायरेक्ट क्या है रॉन्ग नहीं कहना, लेकिन पहले उसको उमंग दिलाओ, उसको उत्साह दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मना सकते हो। तो रोज उत्सव मनाते रहो, रोज बाप से मिलन मनाना यही उत्सव है। तो रोज खुशियों में नाचते रहो, रोज बाबा से मीटिंग करते रहो, रोज उत्सव मनाते रहो। अच्छा, तो ये आपका क्या है, ये मेन पार्ट आपका मुरली का हो गया। जो सेंट्रल पार्ट था वो मुरली का सारा डिस्क्राइब हो गया और रेड आउट हो गई। इस मुरली में क्या है, आप नाचते गाते रहो। तो आप ये याद रखो कि जो भी इस समय त्योहार मनाते हैं आपकी यादगार है। मंदिर में जाओ तो देखो अपनी मूर्तियां, आपके इस समय की मेहनत अगले 5000 साइकिल का डिसाइड कर देगी। आपकी जो भी प्राप्तियां होगी वो नेक्स्ट 5000 ईयर्स में मेमोरियल बन जाएंगी। कितनी खुशी की बात है। ऐसे परमात्मा जो हम बच्चों को इतना उत्साह उमंग में रखते हैं, इतनी खुशियों में रखते हैं, कोई भी एक घड़ी हमारी एक पल भी बिना खुशियों के जाने नहीं देती, तो ऐसे भगवान को कितने प्यार से याद करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, तो वो देखिए आप इस सॉन्ग में फिर रिज्यूम करते हैं। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू। ऊपर से आके आप हम सब आत्माओं को इतनी टीचिंग करते हो, इतने रहस्य बताते हो, इतना खुश करते हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सब बच्चों का भी शुक्रिया, जिन्होंने नॉन बीकेज ने भी सुनी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सब बच्चों के ऊपर बना रहे और आप सुख शांति और पवित्रता स्वर्गीय दुनिया का अनुभव करते रहें। ओम शांति। Om Shanti and good morning to all my godly brothers and sisters. आज 16 अगस्त